आप सोचिए, ऐसी हवा जिसमें प्लेन साउंड से ही तेज उड़ सके, जहां हवा खुद पीछे छूट जाए। सुपरसोनिक फ्लाइट ने ऐसे सपनों को सच कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज हम पूछते हैं, क्यों ये सपना रुक गया? कहानी है स्पीड, साइंस, पैसा और आवाज के बीच एक जंग की। सुपरसोनिक का मतलब है साउंड के स्पीड से तेज, यानी मैक 1 से ही ऊपर। कॉनकॉर्ड ने इस बाउंड्री को तोड़ दिया था, पर इसके पीछे छुपी थी एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज। हवा जब साउंड बैरियर तक पहुंचती है तो शॉक वेव्स बनती है। ये वेव्स प्लेन पर बहुत प्रेशर डालती है और डिजाइन को तोड़ सकती है। इंजीनियर्स ने इन्हीं शॉक वेव्स को समझने के लिए सालों तक रिसर्च किया। हर एक इंच का डिजाइन फिजिक्स के इक्वेशन से ही बंध रहा था। कॉनकॉर्ड एक इंजीनियरिंग मार्वल था, डेल्टा विंग्स और नीडल नोज के साथ। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे छुपी थी लिमिट्स ऑफ एरोडायनामिक्स। आपको मालूम है, जब प्लेन मैक 2 से तेज उड़ता है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। इसे मेटल एक्सपैंड होते ही है। कॉनकॉर्ड के नोज कोन और विंडोज तक डिस्टोर्ट होते ही थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसे डिजाइन और मेंटेनेंस दोनों मुश्किल हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था फ्यूल। सुपरसोनिक फ्लाइट इतना फ्यूल खाता था जैसे एक सिटी का जनरेटर चला रहे हो। फ्यूल कॉस्ट बढ़ती गई, पैसेंजर्स घटते गए, एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल हिल गया। और यहाँ आई सेकेंड शॉक, सोनिक बूम। जब प्लेन साउंड बैरियर तोड़ता है तो जमीन तक एक धमाका महसूस होता है। लोगों को ये आवाज पागल बना देती थी, घरों के ग्लास टूट जाते थे। गवर्नमेंट्स ने सुपरसोनिक फ्लाइट्स को लैंड के ऊपर बंद कर दिया। अब फ्लाइट सिर्फ समुंदर के ऊपर उड़ सकती थी, मतलब राउट्स लिमिटेड हो गई। और टिकट वह एक लक्जरी से कम नहीं थी। एक सीट के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देने पड़ते थे। यानी ये आम आदमी का प्लेन कभी हुआ ही नहीं। कॉनकॉर्ड ने दुनिया को फैसिनेशन दिया, पर कमर्शियल सक्सेस नहीं। 27 साल के बाद 2003 में उससे रिटायर कर दिया गया। अब सवाल है, क्या सुपरसोनिक फ्लाइट सच में फेल हो गई, या टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं थी? बोइंग, नासा और नई स्टार्टअप्स फिर से ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार फोकस है साइलेंस पर, सोनिक बूम के बिना स्पीड। लॉकहीड मार्टिन का X-59 प्रोजेक्ट कहानी लिख रहा है एक नई एरा की। ये जेट साउंड वेव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियर्स नए मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जो हीट और स्ट्रेस दोनों को हैंडल कर सके। कार्बन कॉम्पोजिट और टाइटेनियम का कॉम्बिनेशन रेडी है। एरोडायनामिक्स मॉडल्स अब AI से ही ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं। हर एक कर्व एयर रेजिस्टेंस को कम कर रहा है। सुपरसोनिक का मतलब अब सिर्फ स्पीड नहीं, सस्टेनेबिलिटी भी है। कार्बन एमिशंस और फ्यूल यूसेज को घटाना जरूरी है। अब इंजीनियर्स का मिशन सिर्फ तेज उड़ना नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट को बचाना भी है। दोस्तों, सुपरसोनिक फ्लाइट ने इंजीनियरिंग का एक युग शुरू किया था, लेकिन उसका एंड अभी नहीं आया। जो गलतियां कॉनकॉर्ड ने की, उन्हीं से ही नए डिजाइन सीख रहे हैं। साइंस कभी रुकता नहीं, सिर्फ इवॉल्व होता है। क्या आप सोच सकते हैं, फ्यूचर में दिल्ली से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में? आज के इंजीनियर्स इसी ख्वाहिश को सच बनाने के लिए दिन रात डिजाइन लैब्स में कर्मा कर रहे हैं। एक नया जेनरेशन ऑफ सुपरसोनिक जेट्स रेडी हो रहा है, जो शांत भी होंगे, तेज भी। अब दुनिया एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रही है, जहां आवाज नहीं, सिर्फ एयर फ्लो सुनाई देगा। पर सवाल यही है, क्या हम सुपरसोनिक ड्रीम्स के लिए तैयार हैं? या फिर ये सपना फिर से ही एक खामोश फेलियर बन जाएगा? स्पीड हमेशा पावर का सिंबल रही है,
लेकिन इस बार इंजीनियरिंग के साथ बैलेंस भी जरूरी है। सुपरसोनिक फ्लाइट एक कहानी है ड्रीम्स की, डिजाइन की और डेयर के बीच की। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंसानियत फिर से ही साउंड के पैरी उड़ पाएगी? शायद इस बार आवाज नहीं, इनोवेशन टूटेगी स्पीड बैरियर को। सुपरसोनिक फ्लाइट फेल नहीं हुई, सिर्फ पॉज पर गई है और नेक्स्ट टेक ऑफ बहुत जल्दी है।